सभी को नमस्ते, सभी को प्रणाम मेरा। मेरे प्यारे प्यारे बिहार के प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सो कि आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। जितने भी लोगों को अभी अवेयरनेस नहीं है कि बिहार एस्टेट और सीटेट के में कितने नंबर लाने के बाद आप बीपीएससी 4.0 के एग्जाम में फॉर्म फिल कर पाएंगे, तो चलिए आइए जानते हैं इसके बारे में। उससे पहले आप सभी लोग से एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए, यहां पर हमारा क्वेश्चन है कि बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 सीटेट और एसटेट कितने मार्क्स पर अप्लाई होगा? 90, 75, 60। एक बहुत बड़ी अपने आप में उलझन है, तो आइए समझते हैं, जानते हैं। तो यहां पर हम समझेंगे एक एक चीज को कि आप कितने नंबर पर अप्लाई कर सकते हैं, तो आइए समझते हैं। तो पहले बिहार एस्टेट शिक्षक भर्ती टीआरई जो 4.0 है, कितने मार्क्स पर अप्लाई कर पाएंगे? 90, 15, 90, 75, 60। ओके, 75 कर लीजिएगा, ऐसे वो 75 है। आगे हम बात करते हैं। तो सबसे पहले सीटेट पेपर 1 पेपर 2। यदि आपके पास सीटेट क्वालिफाई है तो आप पीआरटी लेवल पर, किस लेवल पर सर? पीआरटी लेवल पर। ओके, पीआरटी के साथ साथ आप 6 to 8 में भी आप अप्लाई कर सकते हैं यहां पर। ओके, यदि मेल की हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं सर? हम मेल की बात कर रहे हैं। किसकी बात करेंगे सर? मेल की बात। यदि सीटेट का कोई बच्चा बिहार का है, किसका है सर? बिहार का। यदि वो जनरल कैटेगरी में आता है, यदि वो मेल है और जनरल कैटेगरी में आता है और वो बच्चा बिहार का है, तो उसे 90 नंबर ही चाहिए। कितने नंबर चाहिए सर? 90। और अन्य जो अदर स्टेट के बच्चे हैं उन्हें भी क्या चाहिए? जो अदर स्टेट के हैं, जो अदर स्टेट से हैं, उनको भी कितने चाहिए सर? 90 नंबर चाहिए, याद रखिएगा। यदि कोई भी बच्चा बिहार से है और ओबीसी कैटेगरी में आता है, तो आपको पता है कि जो आपका जो कंसेशन है, जो आपका कोटा है, आपका कैटेगरी लगती है, वो सिर्फ एक राज्य के लोगों के लिए काम करती है। यदि बिहार का बच्चा ओबीसी कैटेगरी में है, तो बिहार में उसे सीटेट में कितने नंबर चाहिए होंगे सर? 82 नंबर। और जो अनअदर स्टेट से है, अन्य बच्चा है, उसे 90 नंबर ही चाहिए। ओके, यदि कोई बच्चा एससी एसटी से है तो उसे 75 नंबर चाहिए, यदि वो बिहार से है तो। ओके, बिहार वालों को तो भाई फायदा फायदा फायदा। ओके, लेकिन अन्य राज्य वालों को 90 नंबर ही चाहिए। इसका मतलब यह है कि अन्य राज्य वालों को रिजर्वेशन कोटा नहीं मिलता है अन्य राज्य में। ओके, यदि सपोज करें जैसे मैं यूपी से हूं, तो मुझे बिहार में आकर अन्य क्या नहीं मिलेगा सर? अन्य नहीं मिलेगा। तो याद रखिएगा इतनी सी बात। यदि हम बात करेंगे, ये कितना इसके बाद हम बात करते हैं, तो यहां समझेंगे सर, यदि हम बात करेंगे फीमेल, यदि हम बात करेंगे फीमेल, तो फीमेल की यदि हम बात करेंगे तो समझेंगे यहां पर फीमेल के लिए कितना चाहिए? जनरल के लिए चाहिए 82। जनरल के लिए कितना चाहिए सर? फीमेल में जनरल के लिए चाहिए 82। ओके, यदि वो बिहार से हैं तो, यदि वो बिहार से हैं तो। ओके, और यदि वो अदर स्टेट से हैं, किससे हैं सर? अदर स्टेट से हैं, तो अदर स्टेट से हैं तो इसका मतलब उन्हें चाहिए 90, मतलब फिर उन्हें कोई छूट नहीं है। ओके, यदि वो ओबीसी कैटेगरी से हैं, किससे हैं सर? ओबीसी कैटेगरी से हैं, तो बिहार में उन्हें चाहिए 82। ओके, लेकिन उन्हें अदर स्टेट में चाहिए, पूरे के पूरे अदर्स में चाहिए। ओके, यहां पर एससी एसटी की बात करेंगे, तो एससी एसटी में बात करेंगे तो ये 75 में यहां पर हो जाएगा इनका, और अनदर स्टेट से हैं तो 90 नंबर चाहिए। इतनी सी बात है। ये सीटेट वाला है पीआईटी लेवल पर और 6 to 8 के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे एस्टेट। अब आपको पता है जो एस्टेट का एग्जाम होता है, उम्मीद है कि अब हो जाएगा, लेकिन लास्ट में मैं आपको बने रहिए, मैं लास्ट में आपको एक बात जरूर बताऊंगा कि कैसे आपको दिमाग लगाना है और कैसे आगे बढ़ना है और कैसे एक यूनिटी के साथ हमें एस्टेट करवाना ही है। मैं 100% एस्टेट कराने के पक्ष में हूं। यदि कहीं पर भी मेरी जरूरत होती है कि सर एक कैंपेन स्टार्ट कर रहे हैं या हम कोई भी चीज स्टार्ट कर रहे हैं, तो याद रखिएगा यहां पर हम तैयार खड़े हैं आपके साथ। यदि हम बात करेंगे तो पेपर वन जो है वो 9 to 10 के लिए करें। किसको लेकर है सर? 9 to 10। ओके, याद रखेंगे 9 to 10। अब आगे हम बात करेंगे 9 to 10 की यदि हम बात करेंगे तो पेपर 1 होता है। यदि आप पीजीटी लेवल पर जाते हैं तो 11 12 के लिए जाते हैं तो हम किस पर बात करते हैं? ये पेपर 2 होता है, और ये होता है आपका टीजीटी लेवल 9 to 10। ओके, टीजीटी लेवल 9 to 10। यहां पर आपको टोटल 70% मार्क्स चाहिए होते हैं। कितने चाहिए होते हैं? 70% मार्क्स चाहिए होते हैं। 70% पर हम कह सकते हैं कि एवरेज हम बात कर लेते हैं। यदि कोई भी बच्चा, चाहे वो मेल है या फीमेल है, और वो बिहार राज्य से है, किससे सर? या मेल है और फीमेल है, बिहार राज्य से है, तो याद रखना यदि कोई बच्चा जनरल कैटेगरी में है और वो बिहार से है या अदर स्टेट से हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे 50% नंबर चाहिए, मींस 75 नंबर चाहिए होंगे स्टेट में। यदि वो कोई बच्चा पिछड़ा वर्ग से है तो उसे 45.5% चाहिए,
ओके, मतलब 68.25 नंबर चाहिए। यदि कोई अत्यंत पिछड़ा वर्ग है उसे 42.5 नंबर चाहिए, 63.75 नंबर चाहिए। यदि कोई बच्चा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से है तो उसे 40% नंबर चाहिए, मतलब 60 नंबर चाहिए। यदि कोई दिव्यांग है तब भी उसे 40% चाहिए। और यहां पर बात करेंगे यदि कोई महिला है तो उसे भी क्या चाहिए सर, 40% चाहिए, मतलब 60 नंबर चाहिए। ये आपका क्राइटेरिया है, तब जाकर आप बीपीएससी 4.0 में अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करेंगे सर ये पूरी की पूरी वीडियो बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है। एक तो अवेयरनेस कि कितने नंबर पर अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात पर यदि हम बात करेंगे तो यहां पर 1,38,000 वैकेंसी है। कितने आने की संभावनाएं, 1,38,000 वैकेंसी आने की संभावनाएं, और एक सबसे ज्यादा वैकेंसी है, सबसे ज्यादा वैकेंसी है मेरे लाडलो, सबसे ज्यादा वैकेंसी है। यहां पर बिहार एस्टेट प्लस सीटेट के कॉम्बिनेशन में जो लोग हैं वही अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज अप्लाई भी नहीं कर पाओगे। तो सबसे एक बड़ी बात है, मुद्दे की बात तो सिर्फ इतनी सी है कि आपका ऑब्जेक्टिव है अप्लाई करना। तो बीपीएससी 4.0 की वैकेंसी बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। एक बार आप कमेंट करके बताना कि यदि एक मुहिम चलाई जाए तो कितने लोग ये चाहते हैं कि एस्टेट होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, जिससे कि मैं यदि कोई मुहिम चलाने की कोशिश करता हूं या हम ट्विटर पे कोई कैंपेन चलाते हैं, अपनी डिमांड रखते हैं, तो एस्टेट के लिए हम आवाज उठा सकें। तो यदि एस्टेट के लिए आप आवाज उठाना चाहते हैं तो आइए एकजुट मिलकर हम अपनी एक आवाज उठाते हैं और बिहार सरकार से कहते हैं कि एस्टेट होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा बच्चा है। क्योंकि 4.0 के बाद 5.0 होगा, ये कोई उम्मीद है नहीं। एक अखबार में एक खबर में जरूर आया था कि बीपीएससी 5.0 का एग्जाम होगा, लेकिन मुझे लगता नहीं कि होगा। ओके, चलते हैं बात पर। तो यदि इंग्लिश से एग्जाम देते हैं, यदि आपका टीजीटी, पीजीटी या पीआईटी 6 to 8 या पीआईटी लेवल पर आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है और आप वोकैब में मात खाते हैं, तो सुबह 7 बजे यहां से इस सेशन से आप जुड़ सकते हैं, सुबह 7 बजे। ओके, यदि आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट है तो आप रात को 9 बजे मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और आपको पता है कि मेरे प्यारे प्यारे से लाडलो, मैंने आपको बिहार एस्टेट पहले भी पढ़ाया है और आपको पता है कि जो क्लास में पढ़ाया था वही पेपर में आकर छपा था। तो आप यदि सपोर्ट करेंगे तो मैं एसटीडी क्लासेस को स्टार्ट कर दूंगा। चलिए, बाकी जो आप चाहते हैं नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे। और थैंक यू सो मच। और बाकी की मेरी जो क्लासेस हैं वो आपके एसजीआई कंपटीशन क्लासेस पर भी चलती हैं, तो वहां जाकर भी आप हमारे को ज्वाइन कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। थैंक यू सो मच।